नमस्कार साथियों। आज हम आईसीटी वाले पार्ट में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का जो नाम आता है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो ये कंप्यूटर एक ऐसा शब्द है जो आपके प्रत्येक परीक्षा पे पूछा जाता है कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर के कौन-कौन से भाग और किस भाग को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में कौन-कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की बात करते हैं, ये एक शब्द है आपका जिसे कंप्यूटर कहा गया है। तो यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है या किसी कंप्यूटर की हमें जरूरत क्यों होती है। दैनिक जीवन में कार्य को करने के लिए हम अलग अलग तरह के साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले हम कोई भी गणना करते थे तो सामान्य रूप से हम मानव गणना करता था, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी संभावनाएं रहती थी कि कभी गलतियां हो जाए या फिर आपकी अधिक बड़ी गणना हो तो उसमें हमें बहुत ज्यादा समय लगता था। तो इसलिए धीरे धीरे ऐसे यंत्रों का निर्माण होना शुरू हुआ जो किसी भी गणना को करने में सक्षम होते हैं। तो कंप्यूटर भी एक प्रकार का गणना करने वाला यंत्र होता है जो विभिन्न प्रकार के डेटा के आधार पर गणना करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हमें यही वर्ड जो ये शब्द जो दिया गया है वो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस करने वाली युक्ति होती है जो विभिन्न स्थान से प्राप्त होने वाले डेटा पर दिए गए निर्देश के आधार पर विभिन्न प्रकार की गणना को करती है और ये गणना होने के बाद परिणाम के रूप में हमें किसी सूचना को प्रदान करती है। तो पहले कंप्यूटर क्या है ये लिख लेते हैं हम। तो जब भी कंप्यूटर की बात करेंगे तो याद रखिए कि कंप्यूटर कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग युक्ति है जो जो डेटा एवं निर्देश के रूप में डेटा एवं निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करती है तथा सूचनाओं के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। सूचनाओं के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। तो जब भी किसी भी कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो किसको प्रोसेस करने की बात करती है, डेटा को। और ये डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें सूचनाओं के रूप में क्या करती है, आउटपुट प्रदान करती है। तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर शब्द यूज किया गया है, हमें याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है जिसका अर्थ गणना करना होता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक शब्द से हुई है और उस शब्द का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं कंप्यूट। और एक कंप्यूट का जो अर्थ है, एक गणना करने वाला यंत्र या किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने वाला कोई भी कंप्यूटर होता है। ठीक है, कोई भी यंत्र कह सकते हैं, कोई भी डिवाइस कह सकते हैं जो गणना कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले पार्ट में कंप्यूटर के क्षेत्र में देखो, दो आपके व्यक्ति हैं जिनके नाम कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं।
तो ये पहला जो पार्ट आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक, जो कंप्यूटर विज्ञान है उस कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, तो हमें याद रखना है कंप्यूटर विज्ञान के जो जनक होते हैं उन्हें एलन ट्यूरिंग कहते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं और चार्ल्स बेबेज कह देते हैं। जब अगर केवल आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर के जनक, जब किसी भी कंप्यूटर के जनक की बात की जाएगी तो कंप्यूटर के जनक जो होते हैं उनका नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज। देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि इन्हीं दो व्यक्तियों का योगदान है, इन दोनों व्यक्तियों के अलावा कंप्यूटर में अलग अलग व्यक्तियों का भी योगदान है और उन्हें इनके योगदान के हेतु अलग अलग तरह की उपाधियां दी गई है। अब यहाँ पर अगर कंप्यूटर विज्ञान में बहुत सारी परिभाषाएं होती है, अवधारणाएं होती है, सिद्धांत होती है, तो उन्हें देने वाले ज्यादातर एलन ट्यूरिंग है, इसलिए हमने उन्हें कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा है। ठीक है, दूसरी जब हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर के जनक की, तो उस केस में उसे हम चार्ल्स बेबेज कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक कुछ कंप्यूटर्स बनाए थे। प्रारंभिक कंप्यूटर जैसे डिफरेंस इंजन हो गया, एनालिटिकल इंजन हो गया, इसकी वजह से इन्हें हम कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो शब्द आए उनके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। दो शब्द हैं, जैसे एक डेटा शब्द आया और दूसरा शब्द आया सूचना। वैसे तो आईसीटी की शब्दावली में तो इन्हें अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन हम यहां समझते हैं होते क्या है। देखिए एक सवाल आप लोगों से ऐसा पूछा जाता है कि कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा होता है, तो किसी भी कंप्यूटर में जो प्रोसेस डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है, डेटा। दूसरा शब्द आपको दिया गया है जानकारी, तीसरा शब्द आपको दिया गया है प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है ज्ञान। एक तो ऐसा शब्द पूछा जाता है कि आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में जो प्रोसेस डेटा होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये दूसरा शब्द यहां पर आप लोगों से ऐसा पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस का सही चरण है। ऑप्शन इस तरह से आते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस होता है, फिर आपका इनपुट होता है और फिर आपका आउटपुट होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि साहब इनपुट होगा पहले, इनपुट के बाद में प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद में आपका कौन सा होता है, आउटपुट। या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद में प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद में आपका इनपुट होता है। या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस होगा, या भाई सबसे पहले हमारा प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद में आउटपुट होगा और फिर आपका इनपुट होगा। तो इस तरह से हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रारंभिक आपके भाग में से कि किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत जो प्रोसेस डेटा होता है उसका मतलब क्या है, क्या किसी भी डेटा प्रोसेसिंग का जो सही क्रम में होता है वो क्या होता है। तो हमें यहाँ पर एक क्रम याद रखना है। नहीं, आज एक सामान्य भाषा में समझे तो हम कोई भी कार्य करना चाहें तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है। नहीं, कोई भी कार्य अगर हम करें तो प्रोसेसिंग का जो पहला चरण होता है उस वाले पार्ट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट। तो याद है कि जब भी आप कोई भी कार्य करना चाहते, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करो, सामान्य जीवन की बात करिए, तो पहला जो चरण माना जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जिस भाग की बात करते हैं उसे हम डेटा कहते हैं।
तो डेटा का मतलब यहाँ पर कभी कभी कहा जाता है कच्चे माल से, कच्चे माल से जिसे जिसे प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, या ऐसा, या फिर हम कह सकते हैं आंकड़े तथा तथ्यों का समूह। कोई भी जो आंकड़े और जो तथ्य होते हैं उन सभी को हम किस नाम से जानते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, इसे इनपुट करने के लिए इनपुट किया जाता है। कोई भी आपकी सूचना बनानी हो, कोई भी कार्य करना हो तो हमें जरूरत होती है। तो इनपुट करने के बाद में देखिए अगला जो प्रोसेस आपका यहाँ पर होता है, इनपुट करने के बाद में इस इनपुट हुए डेटा को हमें क्या करने की जरूरत होती है? प्रोसेस करने की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पर इसे प्रोसेस करते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान इस डेटा पर क्या होती है? गणना हो सकती है। किसी भी डेटा का हम आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण। तो प्रोसेसिंग के दौरान इस तरह के कार्य होते हैं जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट पार्ट आता है उस वाले पार्ट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो देखिए अगला जो पार्ट आपका यहाँ पर आता है जिसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। और जब भी किसी भी आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट हमें किससे मिलता है? डेटा से। किस डेटा से? जिसे हम डेटा को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं इस वाले पार्ट में कि यहाँ पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि डेटा का, ठीक है, डेटा का एक व्यवस्थित, किसी भी डेटा का जो व्यवस्थित रूप होता है उस वाले पार्ट को सूचना या क्या कहते हैं? जानकारी कहते हैं। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में ये आपकी एक प्रोसेस साइकिल होती है। तो यहां से साफ साफ समझ में आ गया कि हमारे पास सबसे पहले इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट, और आउटपुट आने के बाद अगर हमें लगता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं? संग्रहण कर सकते हैं, जिसे स्टोरेज की कहानी भी कह सकते हैं। तो ये डेटा प्रोसेसिंग का एक क्रम में होता है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बात की जाती है। तो हम अपने प्रश्न पे वापस आ जाते हैं और प्रश्न क्या था? देखिए पहला प्रश्न था यहाँ पर कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा का मीन क्या है? तो प्रोसेस डेटा का मीन किससे होता है? इंफॉर्मेशन, या फिर किससे होती है? जानकारी। एक और चीज याद रखो, हम डेटा, हमारे पास डेटा था, इस डेटा से अगर बात करें हमें जानकारी या सूचना मिलती है और इस सूचना के आधार पर हमें क्या मिलता है? ज्ञान। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। तो प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, तो इनपुट करने के बाद में प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमें जो भी भाग मिलता है उस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो शब्द आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इसके संदर्भ में वो सभी शब्द आपको आ गए होंगे। अब हम कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं कि आपके पास में एक शब्द दिया गया है जिसे कंप्यूटर सिस्टम, तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम वाला जो पार्ट आता है इसे हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम की जब भी बात की जाए तो इस कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले सभी भाग आपके दो तरह से डिवाइडेड होते हैं, ठीक, जिनमें से संबंधित हमारे एग्जाम में रैंडमली बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी भागों को हम दो भागों में बांट देते हैं। तो पहला जो पार्ट आपका यहाँ पर आता है, इस वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। ठीक है, पहला जो शब्द आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला शब्द आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और जो दूसरा शब्द जो हमारा काम में लिया जाता है उस शब्द को हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं।
तो हमारे दो शब्द हैं, एक शब्द जो होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं और दूसरा शब्द होता है सॉफ्टवेयर। तो याद है कि एक कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी भौतिक भाग होते हैं, तो जिन भौतिक भागों से मिलकर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम बना होता है, उन सभी को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर में याद रखिए कि एक कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक भाग जिनसे मिलकर यह बना है हार्डवेयर कहलाते हैं। जिन भागों से मिलकर कंप्यूटर बना होता है, उन सभी भागों को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मतलब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो प्रोग्रामों के व्यवस्थित समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आपके पास में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और इन प्रोग्रामों का जो व्यवस्थित समूह होता है, उस वाले पार्ट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, हार्डवेयर के अंतर्गत हमें जिन भागों के बारे में पता होना चाहिए, सीपीयू, टेस्ट, जिसे हम जिस नाम से जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो पहला जो पार्ट हम हार्डवेयर जो पढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। इसके अलावा जैसे आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइसेज जिसे हम कहते हैं आगम युक्तियां। इसके अलावा हमें जो पता होना चाहिए किसके बारे में? आउटपुट डिवाइसेज की जो कहानी आती है, जिसे हम जिस नाम से जानते हैं, जिसे निर्गम युक्तियां कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मेमोरी डिवाइसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि मेमोरी से संबंधित कौन कौन से उपकरण आपके काम में लिए जाते हैं। तो वो सभी भाग हमें पता होने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो पार्ट आपके टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हार्डवेयर पे आते हैं। और इस सॉफ्टवेयर की कहानी में हम मुख्यतः दो तरह के सॉफ्टवेयर की चर्चा करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर या हार्डवेयर को नियंत्रण करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर के अंदर किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए हम यूजर के लिए बने होते हैं, वो सारे कौन से कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सभी हमें इस यूनिट में डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर की बेसिक जो परिभाषा होती है वो पढ़ी। साथ में इस कंप्यूटर वाले पार्ट में आने वाले जितने भी भौतिक भाग होते हैं, उनके नाम हमें पता होना चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वाले पार्ट में पहले भाग से। और इस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, पहला जो शब्द आपका यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रीय संसाधन इकाई कहा जाता है। केंद्रीय संसाधन इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए कि सीपीयू क्या होता है। देखिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। और इन सभी हार्डवेयर में से एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर होता है जिसे सीपीयू कहते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर हमारा मस्तिष्क का कार्य, ब्रेन कार्य करता है, वैसे ही किसी कंप्यूटर में सीपीयू कार्य करता है। ठीक है, सीपीयू वह हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर में दिए जाने वाले सभी प्रकार के निर्देशों को निष्पादित करता है। ठीक, आप ऐसा सोच लीजिए कि बिना ब्रेन के, जिस तरह से दिमाग, अगर हमारा दिमाग नहीं है हमारे पास, तो बिना दिमाग के किसी मनुष्य का सोचना व्यर्थ है। तो वैसे अगर आपके कंप्यूटर में अगर सीपीयू नहीं हो,
अगर कंप्यूटर में एक माइक्रोचिप जो हम यूज करते हैं वो नहीं हो तो फिर इसके बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं होता। तो सीपीयू एक सिलिकॉन पदार्थ से बनी माइक्रोचिप होती है जिसे मदरबोर्ड पर लगे सीपीयू सॉकेट में सीधे रख दिया जाता है। एक से मदरबोर्ड होता है और उस मदरबोर्ड वाले पार्ट में इसे सीधे रख दिया जाता है। ठीक है, जो सभी प्रकार की गणना, सभी प्रकार के निर्देशों का निष्पादन करने हेतु जिम्मेदार होता है। तो लिखिए सबसे पहले सीपीयू क्या होता है। तो हमें याद रखना सीपीयू सीपीयू सिलिकॉन पदार्थ से बने एक माइक्रोचिप होती है, एक माइक्रोचिप होती है जो माइक्रोचिप होती है जिसे जिसे मदरबोर्ड पर मदरबोर्ड पर सीधे सीपीयू सॉकेट में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आता है मदरबोर्ड पर हम सीधे किस में रख सकते हैं, सीपीयू सॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, सीपीयू एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर होता है जिसके द्वारा सभी प्रकार के निर्देशों को लोड तथा एग्जीक्यूट निष्पादन किया जाता है। तो जितने भी निर्देश होते हैं उन सभी निर्देशों को लोड करना और एग्जीक्यूट निष्पादन करने की जिम्मेदारी आपकी जिस हार्डवेयर की होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो ये नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है इस वाले पार्ट में कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन दिमाग भी कहा जाता है। तो सीपीयू की जब हम बात करते हैं तो सीपीयू को कंप्यूटर का हम क्या कहते हैं, या तो दिमाग कहते हैं या कंप्यूटर का हम इसे क्या कह सकते हैं, ब्रेन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर ये तो बेसिक पॉइंट था कि सीपीयू होता क्या है या किसी भी सीपीयू को हम कैसे परिभाषित करते हैं। अब यहाँ देखो इस वाले पार्ट में अगर आपको पॉइंट्स कुछ याद रखने होते हैं तो आजकल इतिहास से संबंधित भी आपके शब्द आते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो एक्चुअल में जो सीपीयू है वो आपकी माइक्रोचिप है जो माइक्रो प्रोसेसर का भाग होती है, पहला माइक्रो प्रोसेसर। तो दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम, ठीक है, इंटेल 4004 है। तो इसे विकसित करने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम कौन सा है, इंटेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की जाने वाली कंपनी है जिसका नाम है इंटेल 4004। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कि भारत में वह माइक्रो प्रोसेसर जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति, जिसे विकसित करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्या कहते हैं, आईआईटी मद्रास।
ठीक है, आईआईटी मद्रास द्वारा इसे विकसित किया गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये तो हमारे सीपीयू के बारे में चर्चा हुई कि सीपीयू होता क्या है, किसी भी सीपीयू को हम क्यों परिभाषित करते हैं, सीपीयू का उपयोग क्या करते हैं, या सीपीयू बना कैसे, सीपीयू किससे निर्मित होता है। जो पॉइंट हमें याद रखना है वो ऐसा पार्ट है। अब देखिए, एक सवाल जो एग्जाम में बनता है वो ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा भाग सीपीयू का नहीं होता है। देखिए, इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो सीपीयू का नहीं होता है। एक ऑप्शन आता है जैसे आपका कौन सा रजिस्टर, कि रजिस्टर होता है क्या। दूसरा पार्ट आपका यहां पर दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रैम। अगला जो ऑप्शन आपका यहां पर दिया गया है एएलयू, और नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा, सीयू। तो आपसे ऐसे कई बार सवाल बनते हैं कि इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग होता है और कौन सा सीपीयू का भाग नहीं होता। तो हमें याद रखना है कि जो रैम है, रैम किसी सिस्टम यूनिट का भाग होती है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ आता है रैम सीपीयू का भाग है, जो कि गलत लिखा होता है। तो वो सिस्टम यूनिट का भाग होता है। हम कहते हैं कि साहब सीपीयू के लिए जो मेमोरी है वो रैम है, सीपीयू में आने वाली जो मेमोरी होती है वो कौन सी है, रजिस्टर होती है। तो एक भाग की कहानी को समझे, ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट आपका यहाँ पर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर भाग आपका दिया गया है, और इस वाले पार्ट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो कंप्यूटर की एक सिस्टम यूनिट कहलाती है। जिस वाले पार्ट में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, और इस सिस्टम यूनिट की जब हम बात करें तो सिस्टम यूनिट के अंदर दो भाग होते हैं। ये जो सिस्टम यूनिट वाला पार्ट है, इस सिस्टम यूनिट के अंतर्गत भी दो भाग होता है। तो ये जो पार्ट आपको यहाँ पहला भाग दिखाई देता है, ये कौन सा होता है, सीपीयू। और इस सीपीयू के अंतर्गत भी आपके मुख्य दो भाग होते हैं इस तरह से। एक पार्ट आपका आता है एएलयू और दूसरा पार्ट आता है सीयू। ये जो भाग आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी, और मेमोरी का संदर्भ यहाँ पर जिस पार्ट से है वो आपका कौन सा है, रैम से होता है। इसके अलावा आपके कुछ भाग आपके और हैं जिसे हम यहाँ डिस्कस करते हैं, कि यहाँ पर कुछ भाग आपके दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपके दिए जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ होता है ऐसा। तो ये जो भाग आपका अलग से जुड़ा होता है जिसे हम स्टोरेज कहते हैं, और स्टोरेज वाले पार्ट में जिस कंपोनेंट की बात की जाती है उस वाले कंपोनेंट का नाम है हार्ड डिस्क। यहाँ पर एक यूनिट जुड़ी होती है जिसे नाम दिया गया है कौन सा, इनपुट यूनिट कहते हैं। यहाँ पर एक यूनिट आपकी जुड़ी होती है जिसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे भाग आपस में किसी न किसी माध्यम से क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। कि सारे पार्ट एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये सारे के सारे भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भाग आपस में एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ये एक पार्ट आपको दिखाई देता है जो कंप्यूटर, ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है जिसे ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का, यहाँ पे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को देख के साफ साफ क्लियर हो गया है आप लोगों को कि यहाँ पर इस वाले भाग में जब हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये जो ब्लॉक, केवल ये जो ब्लॉक है वो कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर कौन सा पार्ट है, चिप वाला पार्ट है। मेमोरी की जब बात कर रहे हैं तो मेमोरी की कहानी रैम वाला पार्ट है जो यहाँ पर ये है। तो याद है कि जब भी हम किसी भी सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में हमारे मेन तो दो भाग होते हैं, लेकिन आजकल एक और भाग यूज होता है, ठीक है, जिसे हम मेमोरी के रूप में काम में लेते हैं, जिसे रजिस्टर कहा जाता है। तो याद रखना, इस वाले पार्ट में आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सीपीयू के
सीपीयू के मुख्य भाग, ठीक है, सीपीयू के मुख्य भाग या हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। जो सीपीयू हम काम में लेते हैं उस सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। देखिए, पहला जो कंपोनेंट आपका सीपीयू का होता है उस वाले पार्ट को नाम दिया जाता है सीयू, और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, या इस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना गया है वो पार्ट कौन सा कहलाता है, नियंत्रण इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर ये पहला भाग आपका आता है। तो जिस तरह से मानव शरीर में नियंत्रण करने वाला कोई भाग होता है जो सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रण करने का कार्य या सामंजस्य बनाने का कार्य करता है, वैसे ही कंप्यूटर के इस सीपीयू वाले पार्ट में नियंत्रण करने वाला भाग होता है, और ये नियंत्रण करने वाला भाग सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। साथ में अगर बात करें अन्य भागों को सामंजस्य प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो इसमें लिख सकते हैं यह सीपीयू का नियंत्रण नियंत्रण भाग होता है जो सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रण करता है, सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। तो वह भाग जो कंप्यूटर की सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रण करने वाला भाग होता है उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सीयू कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यहाँ पर यूज होता है उस वाले पार्ट को हम एएलयू कहते हैं। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, या फिर इसी पार्ट को हिंदी में नाम दिया जाता है तार्किक इकाई कहते हैं। तो देखो, दूसरा जो भाग आपका यहाँ पर दिया जाता है जिसे ईएलयू कहते हैं, वे कंप्यूटर में जितने भी अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करने वाला जो भाग होता है ईएलयू होता है। ठीक है, अंकगणितीय बोले तो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल बोले तो तर्क संबंधित तुलना संबंधित गणनाएं आपके कौन से पार्ट में आती है, ईएलयू पार्ट में। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पर कहते हैं कि सीपीयू का यह भाग सभी प्रकार की अंकगणितीय ब्रैकेट में जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तार्किक गणनाओं को एग्जीक्यूट निष्पादन करने हेतु जिम्मेदार होता है। तो वह भाग जो सभी प्रकार की अंकगणितीय तार्किक गणनाओं को एग्जीक्यूट करने की बात करता है, ठीक है, उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ईएलयू के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, एक और कंपोनेंट आपका यूज होता है जिसे आप याद रख सकते हैं, और उस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं क्या कहलाता है, रजिस्टर। तो ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। जो रजिस्टर वाला पार्ट है किसी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी के रूप में काम में आता है। तो ये जो रजिस्टर वाला पार्ट आपका दिया जाता है वो सीपीयू की आंतरिक मेमोरी होती है। तो ये जो सीपीयू द्वारा वर्तमान में निष्पादन किए जाने वाले डेटा, निर्देश और संबंधित एड्रेस को स्टोर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे याद रखना कि
यह सीपीयू के अंतर्गत आने वाली एक मेमोरी है जो जो वर्तमान में एग्जीक्यूट किए जाने वाले डेटा, निर्देश तथा संबंधित एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस वगैरह स्टोर होता है वो कैसा होता है? अस्थायी। मतलब यहाँ पे आपके मेमोरी में जो भी डेटा आया उसे डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला जो भाग होता है, चाहे डेटा हो, चाहे आपका निर्देश हो, चाहे किसी भी तरह का एड्रेस हो, उसे अस्थायी रूप से स्टोर करना, क्योंकि ये निर्देश पूरा हो जाएगा तो फिर नया निर्देश आएगा। तो ऐसा जो कार्य करने वाला भाग होता है उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर के नाम से। क्या कह सकते हैं? रजिस्टर के नाम से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो सीपीयू आपका आता है, सीपीयू के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सीपीयू का उपयोग क्या होता है, वो प्रश्न है। अब हमें अगर बात करें सीपीयू से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, तो यहाँ पर सीपीयू से संबंधित कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रश्न के रूप में हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समझो, तो हमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, नोट्स। तो हम कह सकते हैं कि कुछ नोट्स हम बना लेते हैं जो किसके संदर्भ में होते हैं? आपके सीपीयू के संदर्भ में आपके काम में लिए जाते हैं। तो पहला देखो प्रश्न जो आपके कई बार पूछा जाता है कि सीपीयू की स्पीड, क्या सीपीयू की गति जो होती है वो किसमें मापी जाती है? तो पहला पॉइंट याद रखना है कि इस वाले पार्ट में कि एक सीपीयू की स्पीड, एक सीपीयू की गति को सामान्यतः हर्ट्ज, जबकि इसकी निष्पादन क्षमता को MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। तो याद रखना, गति की बात करें तो मेगा आपकी हर्ट्ज में, जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि सीपीयू की गति, जैसे आपने ऐसा सुना होगा GHz। GHz का मतलब आपका कौन सा पार्ट हो गया? गीगा हर्ट्ज हो गया। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में गीगा हर्ट्ज में हम डिफाइन करते हैं आजकल सीपीयू की गति क्षमता जो होती है वो किस में होती है? MIPS में। एक और पॉइंट याद रखना कि जब एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करके समांतर विभिन्न प्रोसेस को एक साथ निष्पादित किया जाए तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है।
तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो यहां पर जब भी आप यहां पर मल्टीपल प्रोसेस को निष्पादन करने की बात कर रहे हैं, तो एक से अधिक प्रोसेस को जब निष्पादन करने की बात कर रहे हैं एक साथ, तो एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को जो निष्पादन करने की बात की जाती है, उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर ये आपके सीपीयू से संबंधित जो शब्द आपसे पूछे जाते हैं कि सीपीयू होता क्या है, किसी भी सीपीयू का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, सीपीयू का उपयोग हम क्यों करते हैं, सीपीयू की गति कैसे निर्धारित होती है, ऐसे सवाल हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम में देखो आया हुआ क्वेश्चन है जो पूछा गया इस तरह से कि निम्न में से एक पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके पास में, जैसे आपका प्रिंट, जैसे ऑप्शन के रूप में जैसे दे दिया गया, एक ऑप्शन दे दिया गया आपको क्या, स्पीकर। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया जैसे प्रिंटर। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया सीपीयू। और अगला जो ऑप्शन आपका दिया गया है जैसे माइक्रोफोन। तो इस तरह से आपके ये नाम दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है या पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इनपुट आउटपुट हेतु अलग से जोड़े जाने वाले उपकरण। ठीक है, इनपुट आउटपुट हेतु अलग से जिन उपकरण को जोड़ते हैं वो सभी डिवाइस कौन सी कहलाती है, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, आपने पोर्ट के माध्यम से, ज्यादातर इन्हें पोर्ट के माध्यम से जोड़ता है कोई ना कोई पोर्ट। तो यहाँ पर हम जोड़ने की बात करें तो किसके माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से। ठीक है, पोर्ट के माध्यम से जोड़े जाते हैं। तो पोर्ट आपके मदरबोर्ड पर स्थित एक बिंदु होता है। जैसे आपने पोर्ट के रूप में नाम सुना होगा यूएसबी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो एक प्रकार का ये पोर्ट होता है जिसके माध्यम से अलग से जो डिवाइस होती है उन्हें हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो याद रखिए आंसर क्या होगा, सीपीयू। क्योंकि सीपीयू इसलिए होगा क्योंकि सीपीयू किसका भाग होता है, मदरबोर्ड का भाग होता है। इसे हम हटा नहीं सकते और हटाते ही आपके कंप्यूटर की कहानी, ठीक है, स्वाहा हो जाएगी, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, हमारा कंप्यूटर आपके जिन उपकरणों के माध्यम से प्रोसेसिंग करता है वो जरूरी होते हैं, वो आंतरिक भाग होते हैं जिन्हें अलग से जोड़ सकते हैं और अपने कार्य के लिए हम अपने, जैसे गाना सुनना है स्पीकर जोड़ लिया, हेडफोन लगा लिया, ये पेरिफेरल डिवाइस होती है जिन्हें आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और जब आवश्यकता खत्म होती है तो उसके बाद में हम उसे वहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपका बेसिक सिद्धांत था जहां से कंप्यूटर होता है क्या, कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, और इस हार्डवेयर के अंतर्गत जो पहला हार्डवेयर जो सीपीयू होता है कि कैसे प्रोसेस करता है, किस तरह से गणना करता है, किस तरह से हमारे इस सीपीयू के भाग को हम परिभाषित करते हैं, वो सारी कहानी आज की क्लास में हमने डिस्कस की। ठीक है, आप इतना रिवीजन करिए, आगे हम नेक्स्ट क्लास में अगले हार्डवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।